प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हैं कुशलता पूर्वक हैं और बड़े मनोयोग के साथ में आपने जो भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। आज का ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कल 17 जून 2022 को साय के समय आरपीसी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना है उसके लिए प्रथम पेपर जो रह रहा है उसका पाठ्यक्रम मय अंक वर्गीकरण के साथ में जारी कर दिया गया है। पहले हमारे दिमाग में एक उलझन थी कि प्रथम पेपर में 75 जो प्रश्न आने हैं उन 75 प्रश्नों का वेटेज किस विषय वस्तु का कितना रहेगा, तो वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और अब हमारी प्लानिंग उसी के अनुसार होनी चाहिए। एक बार मैं आपको उस वर्गीकरण की ओर से ध्यान खींचना चाहूंगा। कुल 75 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उन 75 पूछे जाने वाले प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार से रहेगा आप ध्यान दें। राजस्थान का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस खंड से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका अंक निर्धारण होगा 30 अंक। अगले खंड में 4 चीजों को सम्मिलित किया गया है जिसमें पहला स्थान आता है रीजनिंग, दूसरा मैथ, तीसरा हिंदी और अंग्रेजी। चारों खंड में से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो औसतन हम मान सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग को मिला के लगभग 10 प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश भाषा को मिला के 10 प्रश्न और कुल इन प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। और उसके बाद में तीसरे खंड में नाम जो आता है वो आता है समसामयिकी। समसामयिकी को लेके बहुत सारा थोड़ा असमंजस रहता है विद्यार्थियों के मध्य। आप आरपीसी के द्वारा पाठ्यक्रम में जो 14 टॉपिक दिए हमने वही पढ़ने हैं। विद्यार्थियों इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समसामयिकी स्कूल व्याख्याता के लिए आरपीसी ने जो 14 टॉपिक आपके लिए निर्धारित किए हैं आपने सिर्फ उन 14 टॉपिक में से ही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बताऊं कि पुरस्कार है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पुस्तक उनके लेखक हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, ऊर्जा कार्यक्रम है, तो ऐसे टॉपिक 14 टॉपिक है, उन्हीं को आपने पढ़ना है। संपूर्ण समसामयिकी समेटेंगे तो समेट नहीं पाएंगे। और उसके बाद में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 10 और अंक इसके रहेंगे 20। अगला खंड जो आ रहा है वो आ रहा है आपका जिसमें भूगोल विषय सम्मिलित रहेगा, राजनीति विज्ञान विषय सम्मिलित रहेगा और इसी खंड में विज्ञान विषय भी सम्मिलित रहेगा और इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 15 रहेगी और अंक इनके 30। और अगली महत्वपूर्ण कड़ी में नाम आता है शैक्षणिक प्रबंधन व प्रशासन राजस्थान विषय संदर्भ में, जिसके 15 प्रश्न और 30 अंक जो है। तो इसलिए प्रत्येक खंड को देखें, आप अपने सबसे पहले मजबूत पक्ष को निकालें कि इन कड़ियों में आपका मजबूत पक्ष कौन सा है। उसके बाद में हमें लगे कि किस कड़ी में हम पिछड़ रहे हैं। जैसे मैं मेरा उदाहरण लूं तो मैं आर्ट का विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए विज्ञान विषय, गणित विषय, अंग्रेजी भाषा ये चीजें मेरे लिए अपने आप में थोड़ी कठिन पड़ती है, तो मैं इन पे ज्यादा कार्य करूंगा। और किन चीजें जो है जिसमें मेरा पक्ष मजबूत है, राजस्थान का इतिहास खंड मेरा मजबूत है, स्वतंत्रता आंदोलन खंड मेरा मजबूत है, हिंदी विषय वाला खंड मेरा मजबूत है, तो मैं इन चीजों पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। आगे मैं बताना चाहूंगा राजस्थान भर से वो विद्यार्थी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप किस प्रकार से कार्य करें। सब विद्यार्थियों के मन में धारणा ये है कि जैसे सुमेर सिंह शेखावत इतिहास व्याख्याता की तैयारी अगर कर रहा है तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है मेरे विषय के प्रति रहता है और प्रथम पेपर में मैं कार्य नहीं करता। इसलिए आप ध्यान रखें, स्कूल व्याख्याता में 450 अंक 225 प्रश्नों में से आपके विषय का ज्ञान 120 प्रश्न है, 105 जो है वो है विषय से भिन्न, मतलब जिसमें आप शिक्षा मनोविज्ञान खंड को भी सम्मिलित करें और प्रथम प्रश्न पत्र को भी सम्मिलित करें।
तो एक तरफ लैग बनती है विषय खंड की 120 प्रश्नों की और एक तरफ एक लैग बनती है 105 प्रश्नों की। इसलिए हमने सबसे अधिक कार्य उन चीजों पे करना है जो हमारे लिए नई है। इसके लिए सूरतगढ़ में स्वाध्याय संस्थान के द्वारा जो योजना कार्य प्लान जारी किया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो विद्यार्थी सूरतगढ़ उपस्थित हो सकते हैं, मैं उनके लिए एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेज में ही उपस्थित होकर तैयारी करें, उससे बहुत ही बेहतर परिणाम निकलता है। परंतु किसी कारणवश आप सूरतगढ़ नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय सूरतगढ़ के द्वारा खुद का एप्लीकेशन बनवा रखा है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके और इंग्लिश में लिखेंगे SWADHYAY और स्पेस आगे लिखेंगे सूरतगढ़। एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, आपको उसमें एक किताब का लोगो मिलेगा जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है स्वाध्याय सूरतगढ़। इसको आप डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं और स्टोर में जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित जो भी विशेषता है, जिसमें आपको फ्री कंटेंट में हमने बुक लिस्ट दे रखी है, फ्री कंटेंट में पूरा शेड्यूल प्लान दे रखा है और अभी हाल ही में हमने 16 जून से स्कूल व्याख्याता का चौथा रिवीजन जो प्रारंभ किया है, जो शेड्यूल नंबर 91 से प्रारंभ होगा और शेड्यूल नंबर 120 पे पूरा हो जाएगा, जिसके अंदर आपके लगभग 30 यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे और यूनिट टेस्ट जो रहते हैं आरपीसी के पेपर स्वरूप का अर्धांश हम लेके चलते हैं। आप ये मान के चलें कि आरपीसी के पेपर के अनुरूप ही पूरा प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। तो इन 30 यूनिट प्लान के साथ साथ में आपके बड़े पेपर भी 5 करवाए जाएंगे जो हूबहू आरपीसी के पैटर्न पर रहेंगे। तो यह कार्य योजना स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की 16 जून से प्रारंभ होगी और लगभग 70 दिन की अवधि में इस कार्य को मैं 22 अगस्त को, अक्टूबर नहीं, रिपीट करूंगा, 22 अगस्त को हम इसको पूरा कर लेंगे। इन 70 दिन में आप स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र को 2 बार दोहरान इसका पूर्ण कर लेंगे। इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्तर पे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो कम से कम मैं मान के चलता हूं कि पहला रिवीजन 16 जून को स्टार्ट होगा और 22 अगस्त को पूरा हो जाएगा। फिर 23 अगस्त से 24 सितंबर तक दूसरा रिवीजन पूरा कर लेंगे। 24 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक फिर हम बड़े पेपर आयोजन करवाएंगे। इतनी समय अवधि में कम से कम आपका पाठ्यक्रम में 5 से 7 बार दोहरा लिया जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्रथम पेपर पे विस्तृत रूप से कार्य स्टार्ट करें, जिसके लिए व्यापक हमने शेड्यूल प्लान इस प्रकार से जारी किया है। पहले इसमें समय सारणी हमने दी है कि प्रत्येक दिन आपका टेस्ट जो रहेगा उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी वो भी आगे लिखी हुई है पहले से, क्योंकि विद्यार्थी की मूल समस्या ये रहती है कि मैं आज क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किस में से पढ़ूं। तो इन सारी समस्याओं का हमने समाधान किया है। शेड्यूल प्लान में जैसे 91 शेड्यूल प्लान जो था 16 जून का, उसमें लिखा गया है कि आपने किस खंड से क्या चीजें पढ़नी है। जरूरी नहीं है कि इसमें दी हुई पुस्तकों से आप पढ़ें, इससे इतर भी आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। हमने वो टॉपिक इसमें दे दिए गए हैं। किताब की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किताब आप कोई भी पढ़ सकते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास को लेकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग के टॉपिक हो, चाहे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, विज्ञान विषय है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, इन सब को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 इन किताबों को आप प्राथमिकता दें। आपका पेपर जो रहेगा इन्हीं किताबों से रहेगा। तो आप आज से ही इस योजना से जुट जाएं और मैं ये मानता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आप इन चीजों को अपने अंदर उतारेंगे, अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप मोटिवेट करेंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं 2022 में आप व्याख्याता पद पर चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।